वंदे मातरम दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इसकी क्लास। तो प्राचीन भारत का जो पहला चैप्टर है एंशिएंट इंडिया का, वो भारत का पाषाण काल है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब पत्थर। और भारत, तो भारत में जो भी पहले यूज इन द सेंस, जब भी हम एंशिएंट इंडिया में भारत की बात करेंगे, प्राचीन भारत की बात करेंगे, तो अपना भारत, पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र, बांग्लादेश, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब हम जैसे ही बात कर रहे हैं पाषाण या धातुओं के प्रयोग के आधार पर, पत्थर के प्रयोग के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो पत्थर के प्रयोग के आधार पर इतिहास को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग क्या है? देखिए, सबसे पहला भाग है पूरा पाषाण काल, फिर क्या है मध्य पाषाण काल, फिर क्या है नव पाषाण काल, फिर क्या है ताम्र पाषाण काल, फिर क्या है कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युग, जिसको हम लोग महाजनपद काल, यहां से महाजनपद काल की शुरुआत होती है। मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता तक लोहा का खोज नहीं हुआ था, क्योंकि देख लीजिए यहां से यहां तक सिर्फ पत्थर, तांबा और कांसा से काम चल रहा था, और लोहा का जब खोज हो गया तो महाजनपद काल आ गया। हम इतिहास में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, पढ़ने और लिखने के आधार पर इतिहास को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो पढ़ने और लिखने के आधार पर इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया प्राग इतिहास, फिर बोला गया आद्य इतिहास, और फिर बोला गया इतिहास। तो हम लोग जो अभी पढ़ते हैं वो क्या है? प्राग इतिहास किसको बोला गया था? तो प्राग इतिहास उसको बोला जाता है जहां पे लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। उन लोग पढ़ने उड़ने नहीं जानते थे, कुछ पढ़ने लिखने का ज्ञान ही नहीं था, उसको हम लोग बोलते हैं प्राग इतिहास। जहां पे लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था, ठीक है, सब भरतवल था, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। आज इतिहास किसको बोलते हैं? जहां पे लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, लेकिन क्या पढ़ लिख के वो गए वो चीज हमको पता नहीं है। क्या, ठीक है, वो अपने जाने क्या पढ़ लिख के गए। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा जा नहीं सका है। अब ये खासियत है ना, वो तो एक अजीब सा लैंग्वेज है जिस भाषा को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। फिर तीसरा जो आता है ये इतिहास, क्या है? यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे ये हुआ कि लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था, साथ में वो क्या लिख के गए, क्या पढ़ के गए, ये चीज हमको पता है। जैसे वैदिक काल, पूरा वैदिक काल में वेद हम लोग पढ़ते हैं। 4 तरह का वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद है, अर्ण्यक है, ब्राह्मण है। हम हर किसी को पढ़ सकते हैं। काव्य है, महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि इतिहास जो है एक्चुअली जहां से हम लोग पढ़ने जानते हैं, वो शुरुआत एक्चुअली यहां से होता है, इतिहास से। समझ में आ रहा है बात आपको? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है? पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। और पूरा मतलब प्राचीन, पहले जो शुरुआती पत्थर का, जहां लोगों ने पत्थर का शुरुआत किया औजार बनाने का। जैसे अब किसी को मारना है, जानवर का शिकार करना है, क्योंकि पहले का आदमी जानते हो ना, हम लोग का शुरुआत ही जानवर से होता है। जैसे आप देखिए, थोड़ा सा देखिए तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका एक जगह है, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, अफ्रीका के कहां से? रिफ्ट घाटी से मानव का उद्भव माना जाता है। हाँ, वही मानव का उद्भव माना जाता है। मानव का क्या माना जाता है? उद्भव। अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से मानव का उद्भव माना जाता है। माना जाता है कि मानव जो इंसान है, आज तुम लोग जो दिख रहे हो, ठीक है, या हम जो हैं, शुरुआत में हमारे पूर्वजों का उद्भव कहां से माना जाता है? अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से। यहां से इंसान की शुरुआत होती है। लेकिन शुरुआत में क्या इंसान की तरह ही थे? नहीं, जानवर थे, बंदर। हाल फिलहाल में हम लोग बंदर थे नहीं। अब हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब होमोसेपियंस हो गया, हम लोग बंदर से आए हैं। किससे आए हैं? बंदर से। अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से अपना उद्भव माना जाता है। तो शुरुआत में इंसान जो था वो जानवर जैसा रहता था, पेड़ में समय गुजारता था, ठीक है, कच्चे फल उल खाता था, पकाने आग का खोज तो हुआ नहीं था, पकाने जानता नहीं था, कपड़ा पहनता नहीं था। आज कपड़ा नहीं पहनिए बस सब लोग बोले क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं। और उस समय कपड़ा भी नहीं पहनता था, ऐसे चलता था, चलते जाता था, पेड़ से उतरता था। आज देखिए जानवर सब कैसे दौड़ता है। वो लोग बोलता है कि हम 13,000 का लहंगा पहनेंगे, नहीं, वो लोग नॉर्मली चलता है।
जगह बदलते रहता था, एक जगह से दूसरा जगह। हाँ, जगह तो बाद में बदलने शुरुआत में वो जानवर किसे मानते, जानवर को मार के खाते। तो धीरे धीरे उनमें भी विकास होने का शुरू हुआ। क्या होने का शुरू हुआ? विकास। और जब विकास होने का शुरू हुआ तो जब पत्थर का उन्होंने उपयोग करना शुरू किया तो इसको हम लोग बोलते हैं पुरापाषाण काल। फिर क्या किया उन्होंने? फिर आता है मध्य पाषाण काल, मतलब पत्थर का और ज्यादा अच्छा से उपयोग करना सीखा। और नवपाषाण काल मतलब नए नए औजार बनाने सीख गया, पत्थर से बहुत सारा काम सीख गया। फिर आया ताम्रपाषाण काल, जहां पे लोगों ने तांबा का उपयोग सीखा। किस चीज का? तांबा का उपयोग। फिर आता है कांस्य युगीन सभ्यता, जहां पे कांसा का उपयोग होने लगा। आज भी कांसा का थाली वगैरह घर में है कि नहीं? खाना वाना खाते हैं? कांसा में खाना नहीं खाते, बहुत खाते नहीं। फिर होता है लौह युग महाजनपद काल। लोहा का जब से युग प्रयोग होने लगा, लोहा का जब प्रयोग होने लगा तब तो रथ वगैरह बना, रथ का पहिया लोहा से बना, लोहा से बहुत सारा लड़ने का हथियार बना। समझ में आ रहा है? तो तब से लोहा का प्रयोग होने लगा। किस चीज का प्रयोग होने लगा? लोहा का। तो ये 6 चीज हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया। पाषाण मतलब पत्थर होता है, पूरा मतलब प्राचीन, मध्य मतलब बीच वाला, और नव मतलब नया, ताम्र मतलब जहां से तांबा का उपयोग किया गया, कांस्य मतलब जहां कांसा का उपयोग किया गया, लोह मतलब जहां लोहा का उपयोग किया गया। प्राग इतिहास किसको बोलेंगे? तो इतिहास की वो अवस्था या वो जगह जहां पे लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, सब मूर्ख थे। मतलब इन द सेंस हमारा कहने का मीनिंग है जब इंसान का शुरू में उद्भव हुआ था, भाषा का भी विकास नहीं हुआ होगा, भाषा भी धीरे धीरे बना ना। जानवरों के पास स्पेशल कोई भाषा है हमारी तरह क्या? हम एक ही सोच के देखिए कि सब इंसान एक ही तरह है, नहीं, सब इंसान एक ही तरह है ना। अरे सबके पास, अब अपवाद बोल देगा, कोई बोल देगा सर आप बोल रहे सब इंसान एक ही तरह है, किसी का एक एक आंख है, को नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब विकलांग है। उसमें डिस्कस नहीं करना है हमको, ये चीज में डिस्कस करना है कि क्या सब इंसान एक तरह है या नहीं है। एकदम है, ऑफकोर्स है क्योंकि इंसान है तो सब एक तरह है। अब जब इसमें आप बात कीजिएगा इंसान है तो एक तरह है, तो क्या देखिएगा, लेकिन उनमें भाषा में अंतर है। जैसे भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाइए, हर 2 किलोमीटर में भाषा बदल जाएगा। ठीक है, बंगाल में है तो बंगाली है, बिहार में है तो भोजपुरी मगधी आ गया, मगही मैथिली आ गया, झारखंड में खोट्ठा आ गया, संथाली आ गया, बहुत सारा क्षेत्र में उर्दू है, हिंदी है, अरबी है, तो जगह जगह पे भाषा बदल रहा है। तो ये भाषा का विकास जो है, ये शुरुआत कहाँ से हुआ? तो वही इंसान शुरू किया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी को बनने पे बहुत सारा थ्योरी है। ठीक है, तो एक थ्योरी का हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि पहले सूर्य था, अभी भी है। सन जो है, इसमें बार बार जो होता है रिएक्शन होते रहता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है? होते रहता है, वहां पे टकराते रहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम्स का कण वहां पे पाया जाता है। तो आग का गोला, तो ऐसा माना जाता है कि इससे एक आग का गोला बाहर निकला था। ठीक है, जो हमारा अर्थ बना, क्या बना? अर्थ बना। ये आग का गोला जो था धीरे धीरे ठंडा होते गया। क्या होते गया? ठंडा। और उसके बाद यहाँ पे रहने लायक धीरे धीरे अलग अलग युग आया और रहने लायक जगह बना। तो पृथ्वी का जो आयु माना जाता है, अनुमानित आयु, पृथ्वी का अनुमानित मतलब क्या? कोई 4.6 बोला तो कोई 4 भी बोल सकता है, कोई 4.7 भी बोल सकता है, लेकिन जो नॉर्मली माना जाता है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 मिलियन वर्ष पहले की है। मतलब इसकी शुरुआत तब से होती है। क्लियर है? उतना शुरू से है। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी 4.6 मिलियन वर्ष पहले आ गया, लेकिन इंसान जो आया, मानव, ये कब आया? 60 लाख वर्ष पूर्व, वो भी बंदर के रूप में आया। और ये बंदर लोग क्या हुए थे? भोजन की तलाश में पेड़ों से नीचे उतरे और जमीन पर चलने की शुरुआत की। कौन? बंदर से। ये पहले 4 हाथ में चल रहा था, फिर इंसान 2 हाथ में आया, मतलब 2 पैर में चलने लगा, 2 हाथ बन गया। अब देखिए, मानव 60 लाख वर्ष पहले आया, पृथ्वी 4.6 मिलियन वर्ष पहले, लेकिन आधुनिक मानव जो है वो तो इसके भी बहुत बाद आया। इसका मतलब क्या है कि इस बीच में दूसरा कंडीशन हुआ होगा, दूसरा बहुत सारा जाके जीव जंतु आया होगा, इसलिए इंसान सबसे लेटेस्ट वर्जन है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले मोबाइल में 1G, 2G सिम, 3G सिम, 4G सिम आया कि नहीं, 5G, 6G, 7G, इस तरह करके बढ़ेगा। मतलब जनरेशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ रहा है। अच्छा बोलिए, 2G में ज्यादा मजा था कि 4G में? 4G में ज्यादा मजा है। कैसे? 4G में जैसे दवाइयाँ नहीं कि आपके सामने क्लिक होके आ गया। उस समय पता है जब 2G चलता था,
रात रात भर डाउनलोड करके छोड़ दीजिए, सुबह डाउनलोड होगा। 35 रुपया का रिचार्ज कराइए नेट का, यदि किसी तरह एक बार रात में छूट गया ऑन तो सुबह सारा नेट खत्म। अभी 4G आ गया, अभी रात भर दिन भर नेट चालू ही रहता है, बहुत किसी का कोई मतलब नहीं है, उसको पता है डेली 1.5 GB मिल रहा है, उसमें महीना भी 1.5 GB पे मिलता था। और एक फोटो यदि डाउनलोड करना है तो इसे पूरा करना पड़ता, नेटवर्क खोजना पड़ता था हाथ उठा के। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मली हम जैसे रात कहीं पे भी रहे ना डाउनलोड हो जाता है, नेटवर्क भी लेता है, समझ में आ रहा है। तो 4G फास्ट हो गया। इसी तरह इंसान भी सब में नया है, जो मानव है इस सारे जीवों में नया है। तो पूछेगा सबसे आधुनिक जीव कौन है? मानव खुद है, सब जीवों में नया है। अब समझिए, इसलिए मानव के अंदर सब गुण है, चाहे वो कुत्ता का हो, चाहे वो बिल्ली का हो, चाहे वो सांप का हो, चाहे वो डायनासोर का हो, चाहे वो हुड़ार का हो, हर किसी का सब चीज का। डायनासोर, इंसान आने के पहले डायनासोर चला गया था, तो उसका परिवेश जो बनाया सबका गुण तो रहेगा। तो मतलब क्या गुण है डायनासोर के? क्या गुण है इंसान? देखो हर सारा गुण है, आप उसके बारे में डीप स्टडी कीजिए, वो दूसरा सब्जेक्ट का है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो कुछ हम एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे सांप को नहीं बोलते हैं कि जो सांप को दूध पिलाता है उसी को काट लेता है। इंसान के अंदर में वही गुण आया कि नहीं? धोखा देने में आगे है, जिस थाली में खाएगा उसी को छेद करेगा। धोखा देने में आगे है, तुरंत धोखेबाजी कर देता है। उसके बाद कुत्ता वाला भी गुण है, एक बार समझाओ तो उसको समझ में बार बार पीछे पड़ ले रहता है, कोई काम के पीछे नहीं करना चाहिए। सुअर वाला भी गुण है इंसान के अंदर, भाई को नहीं पहचान रहा है, ये सांप वाला ही गुण है ना। पीठ में छुरा मार दे रहा है, संस्कृति को खो दिया, जानवर वाला गुण है। तो इंसान के अंदर सब किसी का गुण है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट कौन है? मनुष्य है। लेकिन भारत में जो इनकी उपस्थिति पाई जाती है, ये जो मानव है इनकी उपस्थिति भारत में कब से पाई जाती है? 5 लाख वर्ष पूर्व से। 5 लाख वर्ष पहले से भारत में ये मौजूद रहे। अब समझिएगा, एक बहुत बड़े जो भूगर्भ शास्त्री है जिनका नाम है अरुण सोनेक्या। क्या नाम है? अरुण सोनेक्या। 1982 ईस्वी में इन्होंने हथनोरा गांव ये है मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश। हथनोरा गांव में नर्मदा घाटी के निकट, नर्मदा घाटी के सामने, नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से होकर भी बहता है, तो नर्मदा घाटी के निकट 2.5 लाख वर्ष पुराना जो अवशेष मिला है, मानव अवशेष, वो खोज के निकाला है। और ये भारत का सबसे पुराना अवशेष है और इसको नर्मदा मानव कहा गया। देखिए क्या होता है कि मानव जब, देखिए कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है या वो जब मिल जाता है धरती में, जमीन में, या गाड़ दिया जाता है, इसे छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ पार्ट्स बची हुई रह जाती है। यदि वो मिल गया तो आपको पता है कि एक विधि होता है, आगे भी पढ़ाएंगे, कार्बन 14 विधि। ये जो विधि है कार्बन 14 विधि, इसके तहत क्या किया जाता है? इस विधि के तहत हम लोग पता करते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है, कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। नहीं बोल देता है कि आज से 50 लाख वर्ष पहले ई था, तो ई था तो आपको कैसे पता चला कि वही था? तो ये कार्बन 14 विधि से पता चला कि आज से 50 लाख वर्ष पहले ये था, 5 लाख वर्ष पहले ये था। सोच लीजिए, तब तो इंसान था नहीं, धरती में था क्या इंसान? नहीं। जब कुछ घटना हुआ, जैसे सबसे पहले डायनासोर आया और हमारे आने के पहले डायनासोर विलुप्त हो गया, गायब हो गया। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा कि दिनों दिन पर्यावरण, जो वातावरण है, ये बदलते रहता है पृथ्वी का, और उस समय भी बदला। सपोज दैट पृथ्वी का वातावरण बदला, ये पृथ्वी है, इसका वातावरण जैसे बदला, पर्यावरण जैसे बदला, तो पर्यावरण बदलने के साथ एक बोलते हैं वही जिएगा जो फिट रहेगा, वही जिएगा जो फिट। तो पर्यावरण बदलने के साथ डायनासोर पर्यावरण में फिट नहीं हो पाया। जैसे समझिए अभी कोविड-19 आया है, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस, यदि देखो जिसका अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है उसको कोरोना हो गया, ठीक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको प्रतिरोधक क्षमता कम है वो चढ़ जाएगा ऊपर। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि इस धरती में वही जी पाया है जो बदलते हुए वातावरण के साथ खुद को भी ढाल लिया हो। परिवर्तन ही नहीं, और जो खुद को ढाल नहीं पाया वो नहीं जी पाया। जैसे डायनासोर का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वो खुद को नहीं ढाल पाया या नहीं जी पाया। तो कार्बन 14 विधि का उपयोग करके अरुण सोनेक्या ने 1982 ईस्वी में हथनोरा गांव में, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी के किनारे 2.5 लाख वर्ष पुराना अवशेष खोज निकाला। और तुमको जान के आश्चर्य होगा कि भारत का सबसे पुराना
यही अवशेष माना जाता है और इसको नर्मदा मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए नर्मदा मानव का खोज किसने किया था? अलोंसो ने। क्या पूछ सकता है कि नर्मदा मानव जो है ये किस नदी के किनारे मिला? नर्मदा घाटी तो एक ही है। फिर पूछेगा नर्मदा मानव जो है इसका एज कितना है, मतलब ये कितना पुराना है? तो 2.5 लाख वर्ष पुराना है। समझ में आ रहा है? अरुण सोनेकिया ने इसको खोजा था, 1982 में खोजा था। सिंपल क्वेश्चन, कौन से राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। किस गांव से संबंधित है? हथनोरा गांव से संबंधित है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बात? देखो ताम्रपाषाण संस्कृति जो है इसमें कुछ कुछ संस्कृति है जो पूछता है कि ये संस्कृति किस काल की है। जैसे सबसे पहले आहार संस्कृति। कौन सी संस्कृति? आहार संस्कृति, कायव्या संस्कृति, मालवा संस्कृति, साबलदाह संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति। ये सारा संस्कृति जो है ये संस्कृति रिलेट है ताम्रपाषाण संस्कृति से। किससे रिलेट है? ताम्रपाषाण संस्कृति से। कौन कौन? आहार संस्कृति, कायवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, साबलदा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति। अब इसके बाद एक वर्ड आता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? तो जीवों का अवशेष। जीवाश्म क्या है? जीवों का अवशेष। तोड़ दे तो इसको। जीवाश्म मतलब पेड़ पौधे, जीवों का अवशेष जो आज से लगभग लाखों वर्ष पहले चट्टानों या जमीन के नीचे दब गया था, उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म। इसी से तो हमको मिला बहुत सारा चीज, चाहे पेट्रोल की बात कर लो आप, चाहे डीजल की बात कर लो, चाहे आप कोयले की बात कर लो, ये सारा चीज जीवाश्म से मिला। किससे मिला? जीवाश्म। बहुत वर्ष पहले पेड़ पौधा जो हुआ था दब गया था, वही अंदर में रह के ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो गया और क्या बन गया? कोयला बन गया। तो जीवाश्म क्या है? जीवों का अवशेष। ठीक है, जीवों का अवशेष जो क्या हुआ था कि बहुत पहले चट्टानों या पृथ्वी के नीचे दब गया था, जमीन के नीचे दब गया था, उसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग इसमें मेन डिस्कशन में का पार्ट्स क्या था कि इतिहास का कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के। किस आधार पे 6 प्रकार के थे? पत्थर का पाषाण का उपयोग किया और औजार के प्रयोग के कारण 6 प्रकार के थे। सबसे पहले था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, ताम्र संस्कृति, उसके बाद कांस्य संस्कृति, फिर लौह युगीन सभ्यता। लौह युगीन में ही लोहा का जब प्रयोग होने लगा तो उस समय महाजनपद बनने लगा। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद कि हम लोग देखते हैं कि इतिहास को जो है मेनली हम लोग पढ़ने या लिखने के आधार पे 3 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन? सबसे पहला पढ़ने या लिखने के आधार पे 3 प्रकार कौन कौन होता है? सबसे पहला हम लोग बोलते हैं प्राग इतिहास, जब लोगों को पढ़ने और लिखने का ज्ञान एकदम नहीं था। फिर कौन सा? फिर आद्य इतिहास, जब लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था लेकिन क्या पढ़े लिखे वो लिपि आज तक हम लोग पढ़ने नहीं सके हैं। फिर था इतिहास, जिसमें लोगों ने क्या पढ़ा लिखा और जहां से पढ़ा जा सका है, दैट इज कॉल्ड वैदिक सभ्यता से हम लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इतिहास का पार्ट हो गया। इसमें भी हम डिस्कस किए कि संस्कृति के बारे में कि ताम्रपाषाण संस्कृति में कौन कौन से संस्कृति आता है। तो सबसे पहले आहार संस्कृति, कायवा संस्कृति, कायवा संस्कृति को कायथा संस्कृति भी बोलते हैं, कायथा संस्कृति। उसके बाद मालवा संस्कृति, फिर साबलदा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति। फिर हमने देखा पेट्रोल के बारे में, डीजल कोयले के बारे में, ये सब जीवाश्म का ही एक पार्ट से। जीवों के वो जब अवशेष दब गया था तो ये क्या बन गया? जीवाश्म बन गया। ये सब हम इस चैप्टर में देखें तो ये चैप्टर मेरा खत्म होता ही है।